महिलाओं की सुरक्षा पे काम करे। कैसा लोकल लोगों का वो ज्यादा भाईगिरी है। जो इशू था वो सुफियान भाई ने खत्म कर दिया। करूँगा वो करूँगा तो मगर करके बता। राष्ट्रवादी के है आरिफ, जो उसके ऑफिस के सामने ही दुनिया भर का सब खड़ा है। बस यही इसको गरीब का मदद करना चाहिए। लग रहा है कि डेवलपमेंट के चक्कर में आगे जा रहे, क्योंकि उन्होंने 40 साल से उनका राज दिया है, तो इंशाल्लाह आगे भी उनका ही राज रहेगा। सब गटर भर रहा है, ये सब चीज लगता है कि पब्लिक ज्यादा नशे में बड़ा। नमस्कार, आई एम नूर शेख और आज आप देख रहे हो एक ऑन ग्राउंड न्यूट्रल रिपोर्ट मुंबई के वार्ड 179 का। और 15 जनवरी सिर्फ वोटिंग डे नहीं है, एक डिसीजन डे है, जो डिसीजन हजारों लोगों की लाइफ पर अफेक्ट करेगा डायरेक्टली। तो ये रिपोर्ट में कोई से ना कोई फेवर है ना कोई पॉलिटिक्स है, सिर्फ रियल इश्यूज पे और फैक्ट्स पर बात की गई है और 179 वार्ड के रियल पब्लिक की वॉइस है। वार्ड 179 एफ नॉर्थ जोन का एक छोटा सा हिस्सा है। ये जितना छोटा लगता है इसके इश्यूज उतने ही बड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ की नॉर्मल पब्लिक के, आम जनता की क्या ओपिनियन है, इनके क्या रिव्यू है आने वाले इलेक्शंस के लिए। लेट्स सी। नमस्ते, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ सवाल है मेरे आपसे, क्या आप जवाब देना चाहोगे? हाँ जरूर पूछे। वार्ड 179 में सबसे बड़ा इशू क्या है जो वार्ड में आप रहते हो? मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि महिला की सुरक्षा को लेके और नशे को लेके और एजुकेशन को लेके जो अच्छी शिक्षा होती है, ये मसले पे बहुत काम होना चाहिए ये वार्ड में, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो जो होने वाला नेता होगा आपका इस वार्ड का, आप अपने होने वाले नेता से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? आपकी क्या उम्मीद है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है नेता से होने वाले कि वो बेरोजगारी पे काम करे और यानी कि महिलाओं की सुरक्षा पे काम करे और अच्छे एजुकेशन पे काम करे और छोटे मोटे एरिया के मसलों को पे भी ध्यान देवे और पब्लिक पे पूरा ध्यान देवे कि किसको क्या तकलीफ है, महिलाओं को क्या तकलीफ है और युवाओं को क्या तकलीफ है, दोनों तकलीफों पर अलग अलग तरीके से काम करे। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि वार्ड 179 में सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से? हमारे एरिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई अच्छा इंसान ही आना चाहिए और मैं ये उम्मीद करती हूँ जनता से, जो अच्छा काम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी रहने दो, इधर का पार्टी रहने दो या बाहर का पार्टी रहने दो, कोई भी रहने दो, उसको गरीब का मदद करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो जो भी नेता जीत के आए, भले जो कोई भी पार्टी का हो, तो आपकी उम्मीदें क्या है उनसे? मेरी उम्मीद एक ही चीज की है कि कोई भी गरीब इंसान रहे, कोई भी मदद के लिए जाए तो उसको कोई भी चीज के लिए मानना करे, उनका जो काम है वो करके दे। थैंक यू सो मच आपका। तो जैसे कि आपने सुन लिया इनका ये। गुड इवनिंग, मेरा आपसे दो सवाल है जो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना है मेरे को। तो मेरा सवाल है, क्या ये वार्ड 179 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है क्या है? सबसे बड़ा, वैसे तो प्रॉब्लम तो देखो बहुत सारी है, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे को ये पढ़ाई लिखाई ध्यान में कम जा रहा है, नशा सब लोग ज्यादा करते हैं। ओके, तो फिर जो होने वाला ये होगा नेता होगा, उससे आपकी क्या उम्मीद है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी तो फिलहाल तो एनआरसी को लेके ही सब परेशान है। तो ये एनआरसी वाला मामला हट जाए तो बस यही उम्मीद है कोई भी जीते उससे, कि एनआरसी वाला प्रॉब्लम तो हटाए मसला, बाकी तो इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे दो सवाल है। वार्ड 179 में सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है वो अभी जीत के वो तो नहीं आ पाए, मगर अभी जीतेगा तो उसको गरीबी जो उसके पास जाएगा तो उसका जो बात है, क्या कुछ परेशानी है, तो उसको हल करना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो जब मैं ये करूँगा वो करूँगा तो मगर करके बताना चाहिए। तो जो भी नेता जीतेगा तो आने वाला जो भी नेता जीतेगा उससे आपकी क्या उम्मीद है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? वो अगर जीतेगा तो अभी फिलहाल वो जैसा बोल रहा है, जो इतना सब जगह पे वो घूम रहा है, भाषण दे रहा है, तो वैसा ही गरीबी को सब करना चाहिए उसको। नहीं कितना साल रहेगा वो, फिर बाद में वही दूसरे जो जीत के आके वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो वैसा ही बोल रहा है वो, तो फिर वैसा ही उसको सारे लोग उसको वैसा ही बोलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कुछ सवाल थे आप, क्या उसके जवाब देना चाहोगे? वार्ड 179 में सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपके हिसाब से? वार्ड 179 में सबसे बड़ा इशू जो है ये गटर का है। यहाँ पे मस्जिद के सामने का पानी जमा हो जाता है तो नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, और बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू आता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। और कैसा है कि ये जो बाथरूम है इसका पानी भी गंदा आता है, उसमें कीड़े आते हैं, तो इसका भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि कैसा है यहाँ पर डेवलपमेंट भी अगर हो जाए तो कैसा ये जो इशू जो आ रहे हैं ना वो इशू नहीं आएगा। कैसा ये इशू क्यों आ रहा है? स्लम की वजह से आ रहा है। स्लम में जितने भी लोग हैं सब लोग कैसा अपने घरों में कचरा वचरा डाल देते हैं, अपने जहाँ पर नहाने की जगह है वहीं पर ही लोग संडास कर डालते हैं, वो गटर में भर जाता है। उन लोग है ना थैली वेली जितना भी सब डालते हैं पाइप के जरिए से, तो वो पाइप के जरिए से जब वो गटर जब भर जाता है ना तो इशू किसको होता है? आम जनता को इशू होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो जो भी नेता जीतेगा, आने वाला जो भी नेता जीतेगा, उससे आपकी क्या उम्मीद है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो ये एक्सपेक्टेशन है कि ना कोई भी नेता है तो अच्छे से काम करे। बस कैसा है ज़्यादातर मस्जिद का भी प्रॉब्लम बहुत रहता है, तो कैसा है नमाज पढ़ने वालों को भी दिक्कत होती है। बस यही सभी मेरा इशू है। अगर कोई भी आता है ना तो मैं तो चाहता हूँ अल्लाह के वास्ते कि कोई भी अच्छा काम करे, बस यही मेरा इशू है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे कुछ सवाल है, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे? जी बिल्कुल। वार्ड 179 में सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है, क्या है? जो इशू था वो सुफियान भाई ने खत्म कर दिया, और जो बाकी जो इशू है आगे वो हम लोग ने मुद्दा रखे, इंशाल्लाह वो भी काम पूरा हो जाएगा उसमें। तो जो भी होने वाला नेता होगा उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या उम्मीद रखते हो? देखो उससे उम्मीद यही है कि 40 साल से उनका राज रिया है, तो इंशाल्लाह आगे भी उनका ही राज रहेगा, और उन्होंने काफी अच्छा काम किया अपने एरिया में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार आने से अभी जो ये रोड में जो लोग चोरियां कर रहे हैं हमारे बंगालीपुरी के अंदर, पाइप कटिंग ये सब, तो ये सबका ही मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। और हम लोगों को कैसा है कि एम्बुलेंस की वो थी नीड, तो हमने अपनी बात रख चुके हैं। अब देखो इलेक्शन कौन जीतता और हमें नेता कौन है, बाकी हमने तो सुफियान वालों से आस रखी अपनी, और उनसे ही रहेगी हमेशा, बाकी और किसी से कोई आस नहीं है हम लोग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे को कुछ सवाल है जो पूछना है, तो क्या आप उसका जवाब देना पसंद करोगे? हाँ क्यों? वार्ड 179 जो वार्ड में आप रहते हो, वहाँ सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है? मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ के कचरे बट्टी हो गया, गटर नाले, और यहाँ पे कैसा लोकल लोगों का बहुत ज़्यादा भाईगिरी है, तो वो चीज़ अगर कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो भी नेता जीत के आएगा, तो आप क्या उम्मीदें रखते हो जो भी नेता जीत के आएगा उससे, क्या एक्सपेक्टेशन है आप? अपना तो यही है कि बस जो हमारे यहाँ पे मसला चालू है ये SRA बिल्डिंग लेके, और दूसरे लोगों का जैसा कि घर का पेपर का हो गया, और यहाँ पे हम बचपन में सुने थे कि अभी टूट के यहाँ पे बनेगा, पर अभी तक बना ही नहीं, लोग बोलते बोलते चले गए। मतलब डेवलपमेंट की बात हुई थी जो अब तक हुआ नहीं हुआ। तो जल्दी से जल्दी अगर जो करेगा अच्छा तो वो ही सही रहेगा मेरे हिसाब से, और कोई भी आए पर पहले ये काम करना चाहिए कि पूरा जो जबान दी है वो पूरा करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मेरे कुछ सवाल है, कि आप जिसके जवाब दोगे? हाँ जी बोलिए ना। वार्ड 179 में सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है, क्या है? यहाँ पर कैसा है ना, देखो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। कैसा यहाँ पर बहुत सालों से 20 सालों से लोगों ने चाहा है कि यहाँ पर का स्लम टूटे, और वो टूट के यहाँ पर बिल्डिंग खड़ा हो जल्द से जल्द। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हमारे इधर जो नहीं हो रहा है, बहुत सालों से पेंडिंग है। बाकी तो बहुत सारे नेता आते हैं करते हैं, मगर ये डेवलपमेंट कोई नहीं कर रहा है। तो यही मेरा कहना है। तो अभी जो भी नेता जीत के आएगा, आपकी क्या उम्मीद है उनसे? जैसे कि मैं बोल सकता हूँ हमारे यहाँ पर मुझे हम लोग को ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ के जो राष्ट्रवादी के है आरिफ जो खड़े हैं, वो ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट के चक्कर में आगे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद का एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी खड़ा कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके वो अगर हाथ डालते हैं प्रोजेक्ट वगैरह में तो ये जल्दी प्रोसेस हो पाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास आपके लिए, मेरे को कुछ सवाल पूछने का है आपसे।
क्या आप उसके जवाब दोगे? वार्ड 179 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है, क्या है? वार्ड 179 में ऐसे मसले तो बहुत है, जैसे कि अपने एरिया पे छोटे मोटे ही तकलीफ अगर बताऊं तो पाइप फटा हुआ है, रास्ते पे पानी जाम हो जाता है, खड्डे वड्डे की हर जगह जगह पे छोटा मोटा खड्डा है। आगे तो मतलब अभी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है आगे एनसीपी से, उसके ऑफिस के सामने ही दुनिया भर का सब खड्डा है। बस यही क्या है, छोटा मोटा ही काम लोग आग के सामने रखा रहता है, लेकिन लोग करते नहीं है। अभी आपके आग के सामने देखो कचरा है, सामने इधर पे मैयत खाना है। मतलब हमारे कैंडिडेट भी मुस्लिम ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काम हिंदू का हो मुस्लिम का हो सबका काम होना चाहिए। लेकिन हमारी गुजारिश है कि हमको इधर पे एक छपड़ा लगा के दो, थोड़ा रोड वोड का थोड़ा अच्छे से बनाओ। हर जगह पे पाइप फटा हुआ है, पूरा कीचड़ हो जाता है, बाजू में ही कचरे का पेटी, आप देख लो खुद ही वीडियो निकाल के। ओके, तो आप लोग क्या उम्मीद रखते हो जो भी होने वाला नेता होगा उससे? उम्मीद है कि अब जो नेता तो जो भी आता है वो अपने वादा करता है, अपने मतलब अलग अलग दुनिया भर के वादे होते हैं, बस उस वादे को पूरा करो। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो बस अपने वादे जो भी कर रहा है वो बस वही पूरे होने चाहिए। आपका क्या पर्सनल व्यू है? मेरा पर्सनल यही है, मैयत खाने में कह रहे लेडीज लोगों को नहलाना पड़ता है, ऊपर छपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, छपड़ा लग जावे, खुला हुआ रहे चारों तरफ का, खाली छपड़ा लग जावे लेडीज लोगों को नहलाने के लिए और बैठने के लिए। और भी कुछ उम्मीदें हैं आपकी जो भी नेता जीते? ये सब खड्डा वड्डा ये सब सब साफ कर दे रहे, और गली विली में सब गटर भर रहा है, ये सब चीज़ है। थैंक यू सो मच आप लोग का पर्सनल व्यू देने के लिए। इलेक्शंस करें, क्योंकि ये वार्ड स्मार्ट है, ये वार्ड अवेयर है, लोगों को सब समझ में आता है। तो इनके इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करो, इनके वोट की रिस्पेक्ट करो। दिस इज मीडिया स्टूडेंट, वार्ड 179 से आपका न्यूट्रल इंडिपेंडेंट वॉइस। मेरा काम किसी कैंडिडेट की बुराई है, किसी की तारीफ करना नहीं है, मेरा काम है सच दिखाना, मेरा काम है असली इश्यूज को हाईलाइट करना, ताकि पब्लिक की आवाज उन तक पहुंचे जो आज उनके घर के सामने आके वोट मांगते हैं। तो 15 जनवरी वोट जरूर करें, आपका वोट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा।